तो अगर हम जीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड को, ठीक है, और उमैर एंड कंपनी जीन्स एक्सपोर्ट कर रही है इंग्लैंड को, ठीक है, उमैर इंग्लैंड को क्यों जीन्स एक्सपोर्ट करते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया को भी करते हैं, जापान को करते हैं, अमेरिका को करते हैं। जी सर। हाँ जी, मैंने आंसर पूछने के लिए आपको जहमत दी थी। सर किसको सपोर्ट करता हूँ ये पूछ रहे हैं? हाँ, कि इंग्लैंड को एक्सपोर्ट क्यों करते हैं जीन्स हम, या अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को? क्योंकि सर इस पे टैरिफ ज्यादा लगता है और ज्यादा फायदा होता है। सो जाके हमारा तो जो हम ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे जो थे ये डेवलप कंट्रीज से, हम इनको इसलिए जीन्स एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से हमको रेट अच्छा मिलता है, प्राइस अच्छी मिलती है। अगर यही जीन्स हम इंडिया भिजवाएं, ठीक है, तो इंडिया वाले तो ऐसे बार्गेनिंग करते हैं कि तबक रोशन हो जाते हैं बंदे के, अच्छा जी कि ऐसे बार्गेनिंग भी हो सकती है। एक दफ़ा शायद मैंने बताया था आपको, एक वो इंडियन था तो वो मेरे जी साथ, सर, इंडिया और चाइना में। तो वो बताया था ना आपने मैंने, बताया। वो जनास ऊपर गया और उसने वो खरीदा, क्या खरीदा था, लेदर का हैंड बैग खरीदा था उसने, हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी, तो उसने कोई 15-16 हज़ार बताए, और वो जो था सियाना था इंडियन, उसने कोई 5-6 हज़ार का वो खरीदा उससे। फिर तो बार्गेनिंग बहुत करते हैं, थोड़ा सा पॉवर्टी भी है, इनकम लेवल भी लो है, तो इस कंट्री से रेट हमें कम मिलता है इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं करते। मगर ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको हम इसलिए, ये हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से हमें प्राइस या रेट अच्छा मिल जाता है। अच्छा, अब इस टॉलपर-सैमुअल्सन थ्योरम ये कह रहा है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि टैरिफ बढ़ गया, इंग्लैंड ने टैरिफ बढ़ा दिया पाकिस्तानी जीन्स पे तो उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, जो हम जीन्स उनको भिजवा रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ गई, तो उससे फिर क्या होगा कि वो जीन्स बनाने के लिए जो उमैर साहब ने जो लेबर हायर की हुई है और वो जो जीन्स बना रही है लेबर, उसकी सैलरीज, उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो जीन्स है वो महंगी बिक रही है वहां पे, आपकी जो एक्सपोर्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी भी तो अर्निंग बढ़ी, तो जब वो बढ़ी तो उसने अपने जो वर्कर हैं, जो लेबर है, उसकी अर्निंग बढ़ा दी। कौन सा लेबर की क्यों बढ़ाई? क्योंकि जीन्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, तो इसलिए लेबर की जो अर्निंग है वो बढ़ गई। ठीक है, कोमल समझ आ गई? जी सर। आगे चलें। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टैरिफ। ऑप्टिमम टैरिफ वो होता है कि जिससे, जो आपने अप्लाई किया और उससे जो आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं टैरिफ से, वो मैक्सिमाइज हुआ, ठीक है, जिससे आपकी कंट्री की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी इंप्रूव हुई और उससे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है।
ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ये भट्ट साहब बना रहे हैं अपना, ये उमैर एंड कंपनी बना रही है जीन्स, आपने टैरिफ लगा दिया इंपोर्टेड केमिकल्स पे, वो बोले केमिकल्स, वो बोले डाइज जो उमैर एंड कंपनी यूज कर रही है, तो उससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा कंट्री को। तो हमने फिर क्या किया, ऑप्टिमम टैरिफ हमने क्या किए कि हमने वो बोले केमिकल्स, वो बोले डाइज जो कि उमैर एंड कंपनी यूज करती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ उस जीन की मैन्युफैक्चरिंग में जो उसने एक्सपोर्ट करनी है, तो उस केमिकल पे गवर्नमेंट अपने जो टैरिफ है उसको डिक्लाइन करती है, कम रखती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टैरिफ। इट इज डील्ड वेरी इंटेलिजेंटली बाय द एफबीआर पीपल। जो चौधरी हसनात एंड कंपनी, चौधरी हसनात अली साहब जो बैठ के लगाते हैं एफबीआर में, जो वो टैरिफ लगाते हैं, वो ऑप्टिमम टैरिफ होता है, रैशनलाइज उसको किया जाता है, उसको डिफेंड किया जाता है इन फ्रंट ऑफ एफपीसीसीआई, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनके लोग आते हैं, उसके सामने आप डिफेंड करते हैं कि जी ये देखें, ये हमने टैरिफ कम कर दिया है फलां एंड फलां केमिकल पे, क्योंकि उमैर एंड कंपनी जो है वो हर साल हमें कहती थी कि जी ये आप ये वाले इस केमिकल पे, इस इन डाइस पे आप अपनी जो है वो कम करें, टैरिफ कम करें, क्योंकि ये फिर हम कम कॉम्पिटिटिव होते हैं वर्ल्ड में, तो इसलिए आप इस पे कम टैरिफ लगाएं। तो हसनात एंड कंपनी को भी फायदा हो गया, और वो जो केमिकल बना के कंपनी इंग्लैंड से पाकिस्तान को वो केमिकल भिजवा रही है, उसको भी फायदा हो गया। ऐसे ही ना तैयबा? यस सर। कोमल आवाज आ रही है आपके बेटा? जी सर आ रही है। ये जो चीजें ये जब आप एमफिल में आएंगे फिर आपको पढ़ाएंगे। ये भी ऑफर कर रहे हैं ना, ये ऊपर जाके फिर टेढ़ा हो गया, ये आपको एमफिल में पढ़ाएंगे फिर, ये अक्षर हैं सारे इसके। नेक्स्ट है नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स एंड न्यू प्रोटेक्शनिज्म। एक तो था टैरिफ और दूसरा था नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ क्या है कि टैरिफ के अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ मेजर्स। एक पहली जो है वो है कोटा। कोटा क्या है? कोटा ये है कि हम कहते हैं कि जो बाहर से पाकिस्तान जीन इंपोर्ट कर रहा है, इसकी आइंदा से सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट्स आएंगे, और वो आएंगे यूरोपियन यूनियन से। तो ये हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कोटा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने टैरिफ नहीं लगाया, यूरोप से जो जीन आ रही है उस पर हमने टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि हमने नॉन टैरिफ मेजर ले लिए। हमने एक नॉन टैरिफ मेजर लिया जिससे कि हम कोटा कह रहे हैं। ओके जी, अब ये फिगर की हेल्प से मैं बताता हूँ कि एक्चुअली जब कोटा लगता है तो क्या होता है। डिमांड सप्लाई ये शो कर रहे हैं कंट्री की कमोडिटी एक्स की डिमांड और सप्लाई। P1 पे जब प्राइस 1 थी तो फ्री ट्रेड थी, उस पर कोई भी कोटा कोई टैरिफ कुछ भी नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने, अच्छा जब P1 था तो उस वक्त आप ये देखें तो जो सप्लाई थी वो 10x थी और जो डिमांड थी वो 70x थी। अच्छा जी, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने 30x जो था वो कोटा लगा दिया। अब पहले 10x सप्लाई थी और 70x डिमांड थी, तो इंपोर्ट कितनी होगी फातिमा? हाँ जी, कितनी इंपोर्ट है फातिमा? आवाज नहीं आ रही? नीलम आप बताएं। यस सर। कितनी इंपोर्ट हो रही है इस वक्त P1 पे? सर
30। अस्तगफिरुल्लाह। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैंने सुना नहीं है सही तरह। किसी और ने सही तरह से सुना हो, उमैर से पूछ लेते हैं। उमैर आपने सुना बेटा? उमैर बैठा ना ख्वाब देख रहा होगा कि मेरी जो जीन्स फैक्ट्री अगर बन गई तो मैं भी फिर वजी की तरह डायमंड की रिंग ही दूंगा। वो भी लगता है ख्वाब खरगोश में गुम हो गया जाके। वजी आप बताएं कितनी इंपोर्ट हो रही है? P1 सर 100% इंपोर्ट टैरिफ के साथ ये इंपोर्ट हो रही है। कितने यूनिट्स हो रही है? 75। थोड़ी सी कम कर लें तो। 50x सर 45। थोड़ी सी बढ़ा लें तो। 50 to 55 सर। और बढ़ा लें। 70 है सर। मैं सोया जाके तो ख्वाब देख जाके डायमंड की रिंग। 70 इस वक्त P1 पे सर 70। बी पॉइंट का पूछा है सर, वो इस वजह से वो ई और बी के अंदर मिक्स हो गए थे सर ये लोग, इस वजह से। ये इन लोगों की तो वर्ड को ही सिर्फ समझ आती है। 70 जो नहीं है सर, वो मैं मेरे 70x जो है वो इस वक्त डिमांड है और 10x सप्लाई है। ठीक है, तो 70 माइनस 10 60x जो है वो इंपोर्ट हो रही थी पहले। अब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी सिर्फ 30 यूनिट्स बाहर से आएंगे। तो 30 यूनिट्स बाहर से आने का मतलब क्या है कि प्राइस हो जाएगी 2, सप्लाई डोमेस्टिक हो जाएगी 20 सर और 30 यूनिट आएंगे तो सर 2 क्यों होगी सर? सबर कर सुन तो ले बल्ले पूरी बात। 50 डिमांड 20 सप्लाई, कितना हो गया? 50 माइनस 20 30। तो ये 30 यूनिट्स बाहर से आ रहे हैं अब। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट 30 का कोटा लगा देगी कि 30 यूनिट्स बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट कितनी हो रही है 30, तो जब 30 का कोटा लग जाएगा तो प्राइस 1 से बढ़ के 2 पे चली जाएगी। ठीक है, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में।